दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पद्यांश 3 का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य हम लोग अब समझेंगे। पद्यांश 1 में कवि ने मुसाफिरों के बारे में बात की। पद्यांश 2 में कवि ने परिंदा, चिड़िया, पक्षी के बारे में बात किया, किस प्रकार वो शाम होने के बाद वो व्याकुल हो जाती है, कैसे अपने बच्चों के लिए वो दाना लेकर जल्दी से घर पहुंचना चाहती है, उसके पंखों में चंचलता आ जाती है। अब कवि अपने बारे में बात करते हैं। तीसरे पद्यांश में कवि कहते हैं मुसाफिर, मजदूर, किसान, उनके घर में लोग उनका इंतजार करने वाले हैं, इसलिए वो उनके लिए जल्दी से घर चले जाते हैं और उनको लगता है कि वो उनके साथ जल्दी से अपना समय बिताएं और उनको भोजन करवाएं। कवि कहते हैं, पद्यांश इस प्रकार है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि मेरे घर में तो कोई है ही नहीं, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, मेरा इंतजार करने वाला घर में नहीं है, तो मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहते हैं मैं घर जल्दी जल्दी क्यों जाऊं, मुझसे घर मिलने के लिए घर में मेरा कौन इंतजार कर रहा है, कौन मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जाऊं, मैं अपने पैरों में चंचलता लाऊं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता। जब कवि के मन में ये प्रश्न उठता है कि घर में तो उनका कोई है ही नहीं, उनकी पत्नी थी, उसका भी देहांत हो चुका, कवि का जीवन एकाकी है, उनके जीवन में और कोई नहीं है, तो कवि सोचते हैं वो क्यों घर जाएं जल्दी जल्दी, वो क्यों अपने पैरों में इतनी चंचलता भरें। जब उनके मन में ये प्रश्न उठता है तो उनके जो पैर, जो कदम चल रहे होते हैं, वो और मंद हो जाते हैं और शिथिल हो जाते हैं। कवि का मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और उनका हृदय व्याकुलता से भर जाता है। कवि अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, परंतु कवि को कोई भी जल्दी नहीं है कि वो अपने घर जाए और अपनों से मिलने के लिए आतुरता दिखाए, क्योंकि उसका घर में कोई इंतजार करने वाला नहीं है। पद्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। एकाकी जीवन बिताने वाली व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण कवि ने किया है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है, हो किसके हित चंचल में भी प्रश्न अलंकार है। तत्सम प्रधान शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है।